हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आज मैं करने वाला हूँ आईफोन 17 वर्सेस आईफोन 15 का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी आईफोन 15 को 17 के साथ कंपेयर करिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में 2 जनरेशन के बाद कितना डिफरेंस आया है। इनफैक्ट जिनके पास ऑलरेडी आईफोन 15 है, क्या उनको अपग्रेड करना चाहिए आईफोन 17 में, एंड एक्चुअल में दोनों फोन्स को इस्तेमाल करने में डिफरेंसेस कितने रहेंगे। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। हमें से हाथ में होल्ड करने में दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा सेम लगते हैं, क्योंकि दोनों फोन्स में साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम है, बैक में मैट फिनिश में ग्लास है। हाँ, बट आईफोन 17 की हाइट स्लाइटली ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको बिगर डिस्प्ले मिलता है। इनफैक्ट जो इसके कैमरा लेंसेज है वो भी काफ़ी ह्यूज लग रहे हैं आईफोन 15 के आगे, एंड साइड से देखने पे भी यहाँ पे जो कैमरा बम्प है वो ज़्यादा ह्यूज है आईफोन 17 का। बाकी हार्डवेयर लेवल पे भी आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस मिल जाते हैं, लाइक आईफोन 17 में कैमरा कंट्रोल बटन है, एंड इसी के साथ अलर्ट स्लाइडर की जगह एक्शन बटन, जो कि ऑलरेडी आईफोन 16 में भी आ गया था। एक्जैक्टली सेम टाइप सी पोर्ट जो कि USB 2 टाइप का है। और फ्रंट में आईफोन 15 में 6.1 इंचेस का डिस्प्ले है, आईफोन 17 में 6.3 इंचेस का, एंड आईफोन 17 के बेजल्स बहुत ही ज़्यादा स्लिमर है। इनफैक्ट आईफोन 17 का डिस्प्ले काफ़ी एडवांस है। इसमें आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, एंड इसी के साथ PWM डिमिंग का सपोर्ट भी। अब वैसे क्वालिटी वाइज आईफोन 15 का डिस्प्ले भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इनफैक्ट यहाँ पे कलर्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट किस तरीके से काम करता है, सो यहाँ पे आपको मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन शो कर रहा हूँ। अब किसी भी एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करने में आप देखेंगे यहाँ पे जो एनिमेशन है 120 हर्ट्ज पे होती है, एंड आईफोन 15 में ऑब्वियसली यहाँ पे हर चीज 60 हर्ट्ज पे ही स्टक रहेगी। वही स्क्रॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस में स्क्रॉलिंग 80 हर्ट्ज पे होती है, एंड कुछ एप्लीकेशंस में 120 हर्ट्ज पे। बैटरी को सेव करने के लिए एप्पल ने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन में 80 हर्ट्ज पे इसको लिमिट करा हुआ है, क्योंकि iOS की ऑलरेडी यहाँ पे स्मूथनेस काफी बढ़िया है, तो दैट्स वाई 80 हर्ट्ज बहुत ज्यादा नोटिस नहीं होता इसमें। सो जस्ट लाइक सेटिंग्स, यूट्यूब एप्लीकेशन में भी आप देखेंगे यहाँ पे ये 60, 120, 80 हर्ट्ज पे स्विच करता रहता है। जब इस्तेमाल नहीं करते तब ये 60 हर्ट्ज पे हो जाता है, फास्ट स्क्रॉलिंग के 80 हर्ट्ज पे, एंड स्लो स्क्रॉलिंग में 120 हर्ट्ज पे। अब ऐसा नहीं कि सारी एप्लीकेशन 80 हर्ट्ज पे चलती है, क्योंकि आप देखेंगे अमेजोन में प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज पे आईफोन 17 में एक काम करता है। स्मूथनेस डेफिनेटली दिखती भी है फोन को इस्तेमाल करते हुए। फ्लिपकार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 120, 80 हर्ट्ज पे स्विच कर रहा है अपने आप ही। तो हर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे ये सभी चीज़ें प्री डिसाइडेड है, बट हाँ एंड्रॉइड फोन्स की तरह यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं फोर्सफुली। बाकी मेनली किसी भी एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करने की एनिमेशन काफ़ी स्मूथ लगती है, एज यहाँ पे प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज पे होता है। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे जो रिसेंट ऐप्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे भी आप देखेंगे स्टक है 120 हर्ट्ज पे। जैसे मैं फिंगर को मूव कर रहा हूँ एंड नहीं करता तो अब यहाँ पे 60 हर्ट्ज पे हो जाता है। iOS 18 के बाद से सफारी में भी यहाँ पे प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है, तो स्पेशली सफारी में वेब ब्राउजिंग में आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा। अब मेरी पिछली वीडियो में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए थे, लाइक यहाँ पे जो पॉपअप है वो किस तरीके से आता है। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने फोन में CPU-X एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा, देन क्लिक करना होगा फ्लोटिंग बबल पे। यहाँ पे आपको मल्टीपल बबल्स मिल जाएंगे। सो आपको यहाँ पे जो ये फ्रेम रेट वाला बबल है इसको यहाँ पे सिंपली स्टार्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, देन उसके बाद पॉपअप के फॉर्म में आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। इनफैक्ट इसे इस तरीके से रिसाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने आईफोन में देखना है किस तरीके से 120 हर्ट्ज काम करता है मल्टीपल एप्लीकेशन में, तो आप इस तरीके से इसको ऑन कर सकते हो। आईफोन 15 में मिल जाती है A16 बायोनिक चिप विद 6GB रैम, आईफोन 17 में A19 चिप विद 8GB रैम, एंड यहाँ पे जो CPU का क्लॉक रेट है उसमें आपको काफी मेजर डिफरेंस दिखेगा, 4.25 गीगाहर्ट्ज वर्सेस 3.46 गीगाहर्ट्ज। अब बेंचमार्क रन करने से पहले यहाँ पे दोनों फोन्स के इनिशियल टेम्परेचर्स आप देख सकते हो। यहाँ पे आईफोन 17 का टेम्परेचर स्लाइटली ज़्यादा है, एंड बेंचमार्क को रन करने के बाद यहाँ पे मैंने नोटिस करा जो स्पीड आईफोन 17 की डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट टेम्परेचर भी आईफोन 17 का ही ज़्यादा राइज हुआ, अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क था। अब 2 जनरेशन के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे स्कोर्स में भी अच्छा खासा डिफरेंस है, सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। सो अनडाउटेडली आईफोन 17 की CPU परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। आईफोन 17 में 2GB एक्स्ट्रा रैम है, बट इसी के साथ यहाँ पे रैम का टाइप, इसकी फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, हर चीज़ ज़्यादा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग डिफरेंस। वहीं GPU परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें भी आईफोन 17 काफ़ी आगे निकल जाता है। एक तो आईफोन 16 के बाद से ही कंसोल लेवल की गेमिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बट आईफोन 17 का GPU आईफोन 16 से भी काफ़ी बेटर है। सो यहाँ पे आईफोन 15 के कंपैरिजन में डिफरेंस अच्छा खासा हो ही जाता है। अब शायद आपको ये वाली चीज़ Geekbench 6 के GPU स्कोर्स में समझ में ना आ पाए, सो यहाँ पे आपको मैं रन करके दिखाऊंगा 3D मार्क में सोलर बेट टेस्ट, एंड यहाँ पे आप देखेंगे FPS में काफ़ी मेजर डिफरेंस है। आईफोन 17 में स्मूथनेस अलग ही लेवल पर निकल कर आ रही है, बट हाँ जो टेम्परेचर है इसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस था। आईफोन 15 में 33.7 तक,
जबकि आईफोन 17 में टेम्परेचर 38.4 तक चला गया था। सो आईफोन 17 में हीटिंग तो ज़्यादा हुई, बट यहाँ पे जो इसकी जीपीयू की परफॉर्मेंस आईफोन 15 से डबल से भी ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट आईफोन 17 के मिनिमम एफपीएस भी आईफोन 15 के मैक्सिमम एफपीएस से भी ज़्यादा बेटर है। तो दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इन सभी के बाद फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं स्पीड टेस्ट को। सबसे पहले करेंगे बूट टेस्ट, कर लेते हैं दोनों फोन्स को टर्न ऑन एट द सेम टाइम। सो आईफोन 17 के बूट होने के हार्डली 1 सेकंड के बाद ही आईफोन 15 भी बूट हो गया। एंड फोन्स को तुरंत अनलॉक करने के बाद यहाँ पे जो आईफोन 15 है उसमें आपको लैग्स एंड जिटर्स नोटिस हो रहे होंगे, जो कि हार्डली 3-4 सेकंड के लिए होते हैं। बट हाँ, जो iOS 26 है वो पुराने फोन्स को परेशान जरूर कर रहा है। दोनों आईफोन्स कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ, नथिंग इन द बैकग्राउंड। स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन से। सबसे पहले सेटिंग्स। सो यहाँ पे दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम थे, कोई भी डिफरेंस नहीं था। देन ओपन करते हैं ऐप स्टोर। आईफोन 17 स्लाइटली फास्टर था। देन कैमरा, यहाँ पे दोनों फोन्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। देखते हैं सेल्फी कैमरा में आईफोन 17 जस्ट हल्का सा फास्टर था। देन ओपन करते हैं यूट्यूब। अगेन आईफोन 17 इज फास्टर। इसके बाद अमेजॉन। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों फोन्स की स्पीड में हार्डली 1 सेकंड का डिफरेंस निकल कर आ रहा है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है दैट आईफोन 17 के बेटर बेंचमार्क स्कोर्स केवल ऑन पेपर वाली चीज़ है, बेंचमार्क्स में ही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पहले आप ये देखिए आईफोन 15 में जियो हॉटस्टार क्लिक करने के काफ़ी देर बाद लॉन्च हुआ है। तो लेटेस्ट iOS 26 में इस तरह के स्लो डाउन्स पुराने आईफोन्स के लिए डेफिनेटली कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। अब गेम्स में देखेंगे तो यहाँ पे भी डेफिनेटली आईफोन 17 फास्टर तो है, बट डिफरेंस उतना नहीं दिख रहा है जितना बेंचमार्क स्कोर्स में था। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे सभी एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। एंड आईफोन 15 भी इनफ पावरफुल है इन सभी एप्लीकेशन को डिसेंट टाइम में ओपन करने के लिए। सो दैट्स वाई अंटिल हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन या फिर गेम को लॉन्च नहीं करेंगे, सो यहाँ पे हमें डिफरेंस इतना नहीं दिखेगा। एंड मेजर डिफरेंस दिखता है 3 या फिर 4 जनरेशन के बाद। बाकी अगर आप लोग चाहते हो आईफोन 17 के साथ आईफोन 13 का स्पीड टेस्ट देखना, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना, शायद वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। देन ओपन करते हैं जेटपैक जॉयराइड। तो यहाँ पे इनफैक्ट फर्स्ट पेज को आईफोन 15 ने पहले लोड कर लिया, बट अल्टीमेटली ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की वजह से आईफोन 17 स्लाइटली फास्टर निकल गया एंड में। तो नॉर्मल सिस्टम ऐप्स या फिर इस तरह की डिसेंट साइज वाली गेम्स को ओपन करने में डिफरेंस तो मेरे हिसाब से 2 जनरेशन वाला नहीं है। अब देखते हैं थोड़ी बड़ी गेम्स को, लाइक BGMI, इसमें कितना डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे लगभग 2 सेकंड का डिफरेंस था, जो कि पुराने गेम से ज़्यादा है क्योंकि ये बड़े साइज की गेम्स हैं एंड यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं PUBG न्यू स्टेट में। ऑलराइट, सो इस वाली गेम में लगभग 4 सेकंड का डिफरेंस था, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा रहा है। देखते हैं एस्फाल्ट में। ओके, सो एस्फाल्ट में लगभग 5-6 सेकंड का डिफरेंस था। दैट इज़ डेफिनेटली अ नोटिसेबल डिफरेंस। अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट को, यहाँ पे कितना डिफरेंस रहता है। सबसे पहले एस्फाल्ट दोनों फोन्स की मेमोरी में है, सिमिलरली PUBG न्यू स्टेट भी है, देन BGMI भी है, दैट इज़ ग्रेट। फ्रूट निंजा भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है, सिमिलरली जेटपैक जॉयराइड भी है, देन टेम्पल रन 2 इसे आईफोन 15 यहाँ पे रीलोड कर रहा है, आईफोन 17 की मेमोरी में ये है। देन सुपर मारियो रन दोनों फोन्स की मेमोरी में है। सबवे सर्फर्स इसे भी आईफोन 15 रीलोड कर रहा है। इसके बाद ओपन करते हैं पिन आउट, अगेन ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है, सिमिलरली हॉटस्टार भी है, स्पॉटिफाई भी है। तो 6 GB रैम होने के हिसाब से आईफोन 15 भी काफ़ी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है रैम मैनेजमेंट के मामले में। बट हाँ, ऑब्वियसली आईफोन 17 में 2 GB एक्स्ट्रा रैम का बेनिफिट हमें दिख गया। तो टोटल 17 एप्लीकेशन एंड गेम्स में से आईफोन 17 ने किसी को भी रिलोड नहीं करा एंड आईफोन 15 ने 2 गेम्स को रिलोड करा। वेल, दोनों अपनी अपनी जगह काफ़ी बढ़िया है। नाउ इसके बाद देखते हैं iMovie में वीडियो रेंडरिंग। सो यहाँ पे मैंने दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम वीडियो को लोड कर दिया, अप्लाई करूंगा सेम फिल्टर, इसी के साथ एक्सपोर्ट करूंगा 4K 60 FPS पे। एंड हाँ, डिफरेंस क्लियरली विजिबल है, आईफोन 17 की स्पीड ज़्यादा बेटर है। हाँ, टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे दोनों फोन्स में मुझे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिला, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बट आईफोन 17 ने इसको कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी रेंडर कर दिया एंड ये 300-400 MB की जस्ट एक बेसिक सी फाइल थी,
अगर यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स को लगाते हैं इसी के साथ कुछ और टेक्स्ट वगैरह भी, सो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है वीडियो रेंडरिंग स्पीड्स में। वैसे मैंने पास्ट में नॉन प्रो मॉडल्स में से किसी 2 जनरेशन में इतना डिफरेंस कभी नहीं देखा, तो एप्पल ने आईफोन 17 में परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी बूस्ट करी है। वेल, सभी चीजों को देखने के बाद आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में शेयर जरूर करना। बाकी बात करें मेरे कंक्लूजन की, सो देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मल यूजेज में यहाँ पे आईफोन 15 भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। बट ऑब्वियसली जिसको चाहिए ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस एंड जो एक पावर यूजर है वो इनफैक्ट आईफोन 15 से आईफोन 17 में भी अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के डिफरेंस के साथ साथ फोन को चलाने में भी यहाँ पे स्मूथनेस आईफोन 17 में आपको बहुत बेटर मिलेगी 120 हर्ट्ज की वजह से, एंड इसी के साथ हाई FPS की गेमिंग का सपोर्ट भी। अब जिन लोगों को आईफोन 15 का 60 हर्ट्ज बहुत ज्यादा बॉदर नहीं कर रहा है, उस केस में आई वुड से आईफोन 15 को कंटिन्यू करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आप नेक्स्ट ईयर अपग्रेड करेंगे आईफोन 18 में, सो वहाँ पर आपको डिफरेंस फिर और भी ज़्यादा दिखेगा। जैसे यहाँ पे लीक्स एंड रूमर्स बता रहे हैं आईफोन 18 में 12 GB रैम आने वाली है, जस्ट लाइक आईफोन 17 प्रो मॉडल्स। बाकी जो लोग आईफोन 17 या फिर 15 इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।